और आज से झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और वहीं आज शोक सभा व्यक्त किया गया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कमल जुड़े हुए हैं। कमल, क्या कुछ आज सदन में हुआ? देखिए, शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन शोक सभा के बाद सोमवार तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। वहीं कार्य मंत्रणा का गठन हुआ है। इसके साथ साथ इससे पहले जब विधायक और मंत्री यहां पर पहुंचे सत्ता पक्ष और विपक्ष के, तो उनके द्वारा भी अपनी बातों को रखा गया। हाल के दिनों में जो चर्चाएं चल रही थी उसका भी खंडन किया गया। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि एकजुटता है, वहीं विपक्ष का कहना है कि विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी नीरज सिंह जुड़े हैं, साथ हैं हमारे, वो बताएंगे आगे क्या खास आज। देखिए कमल, आज तो पहला दिन था और जिस तरह की पार्टी है कि पहला दिन जो होता है वो शोक प्रकाश के बाद सदन को स्थगित किया जाता है और जितने भी विभूतियाँ, चाहे वो हमारे राज्य के हों, चाहे वो देश के हों, चाहे वो दुनिया के हों, जितने भी दिवंगत हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और अलग अलग दलों के द्वारा, उनके विधायक दल के नेता के द्वारा या नहीं तो फिर उनके प्रतिनिधि के द्वारा उन्हें आज यहाँ पर शोक प्रकाश किया गया है। देश और दुनिया और राज्य तीनों के तमाम विभूतियों को। और इस बीच जो सबसे झारखंड के लिए अगर कहा जाए तो सबसे जो दुखद और सबसे जो बड़ा एक जो झटका या नुकसान आप कह सकते हैं कि दिशोम गुरु और झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्रीय कोयला मंत्री रह चुके और झारखंड के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले शिबू सोरेन जी का भी आज शोक प्रकाश हुआ। हालांकि इससे पहले भी एक दिन विशेष सत्र हुआ था, उस पर भी हुआ था, लेकिन आज भी हुआ। और अब कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया। अभी उसकी बैठक चल रही है विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर पर, उनकी कार्यालय में। और अब आगे ये मंत्रणा की जाए कि जो आगे के जो 4 दिन है, आज का तो पहला दिन था, आज जो जिस तरीके की औपचारिकताएं होती हैं उसके बाद सदन को स्थगित किया गया है, लेकिन अब आगे के 4 दिन, क्योंकि देखिए अब असल अगर कहा जाए तो सोमवार से शुरू होगा सत्र और आज जो औपचारिकता थी उसके बाद सोमवार से कहा जाए तो अनुपूरक बजट भी आएगा सोमवार को। देखिए सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि एक तो अनुपूरक बजट आएगा और उसी दिन शाम को कैबिनेट भी रखी गई। जैसे ही सदन स्थगित होता है या फिर 5 बजे, दोनों में से जो भी पहले हो, उस वक्त कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में कौन से प्रस्ताव अहम आएंगे ये भी देखना है, क्योंकि चलते सत्र में अगर कोई कैबिनेट होता है तो उसका एक अलग महत्व होता है। और कोई सरकार क्या कोई नया बिल लाने, नया कोई प्रस्ताव ला रही है, कुछ बिल भी लाने की बात है यहाँ पे, जिसका कि खुलासा भी नहीं हुआ। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है और उसके बाद कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी। अभी जितने भी विधायक आ रहे हैं उनसे भी बातचीत हो रही है। कुछ विधायक अभी अंदर ही हैं, कुछ विधायक निकल चुके हैं, कुछ विधायकों ने लगातार आप देखते रहे हैं, काफ़ी करीब से देखा सत्र को, हंगामेदार हमेशा रहा है। उम्मीद क्या है इस बार? और जिस तरह से कल भी विपक्ष नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है झारखंड में, जो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या लगता है हंगामेदार रहेगा फिर महज 4 दिन का है? देखिए झारखंड का ये इतिहास ही रहा है कि चाहे वो 4 दिन का हो, चाहे वो लंबा सत्र हो, हंगामा हुआ है। और इस बार जो विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका जो है वो दिखाना चाहेगी, खासकर मैया सम्मान योजना में जिस तरह से लाखों अभी महिलाओं को पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो समान राशि है वो नहीं मिल रही है, लॉगिंग नहीं हो रहा है, जो मैया सम्मान का जो अपडेट है सॉफ्टवेयर है वो लॉगिंग नहीं हो रहा है। इसको लेकर कई महिलाओं में आक्रोश है क्योंकि उन्हें नहीं मिल रहा है और कई लोगों को 1000 रुपये मिल चुका था, 2500 की राशि भी मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर चुनाव के बाद नहीं मिल पाई। विपक्ष के पास ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि चुनाव के बाद जैसे ही सरकार बनी उसके बाद उन्हें वंचित कर दिया गया। तो एक ये मुद्दा रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, तमाम आप देखिए राजधानी रांची से लेकर तमाम जगहों पर कानून और व्यवस्था की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। और साथ ही साथ ईडी की जो कार्रवाई हुई है उस पर भी सरकार पर शिकंजा कसा जाएगा। अभी स्कॉलरशिप वाला जो मामला है, अभी चमरा लिंडा से भी हम लोगों ने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा इस बारे में। हो सकता है सदन के अंदर कुछ कहें सोमवार से। और विपक्ष की रणनीति, विपक्ष की जो बैठक है बीजेपी की सत्ता पक्ष की बैठक तो कल हो गई, लेकिन अब विपक्ष की जो मीटिंग जो है वो रविवार को होने वाली है, 7 तारीख को होने वाली है, जिसमें कि 8 तारीख से जो सोमवार से जो असली कहा जाए तो सत्र जो शुरू होगा उस पर रणनीति तैयार करेगी। देखते हैं क्या होता है। अच्छा नीले जी, पिछले सत्र में जो सवाल जवाब आए थे उसका जवाब 90% जो बातें आ रही है कि अध्यक्ष ने इसको लेकर जो जवाब नहीं आया उसको चिंता जाहिर की है। विपक्ष ने भी इसको लेकर के कहा है कि लगातार गोल मटोल पहले जवाब देती थी, अब तो 1 साल हो गए हैं, तो 1 साल जब हो गए हैं तो अब उम्मीद है कि सत्ता पक्ष बेहतरीन तरीके से जवाब देगी, लेकिन यहाँ तो 90% जवाब ही नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर चिंता भी जाहिर की है। और साथ ही साथ अभी देखिए, जब
परसों जब यहाँ पे बीते परसों जब यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और तमाम अधिकारी थे, उन्हें यह सख्त हिदायत दी गई थी कि आप सवालों का जवाब दें, उस पर कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस बार रजत जयंती वर्ष भी मनाया गया था, इस पर यह फोकस था कि जो कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी और सारी चीज़ों का निर्णय, खासकर जो प्रश्न जो आते हैं, चाहे वो अनुपूरक में आए, तारांकित में आए, जो भी सवाल उठाए जाते हैं, जो विधायक अपने अपने क्षेत्र के करते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, संतोषपूर्ण जवाब होना चाहिए, और अगर अनुपूरक आता है तो उसका भी जवाब होना चाहिए। लेकिन 90% जिस तरह से बातें आई हैं कि नहीं हुआ है, इस पर भी विपक्ष जो है वो सवाल उठाएगी और इस पर सदन को भी गंभीरता से करना होगा। देखिए, ये पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं, ये पूरे विधानसभा का मामला है। अगर 90% नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के नहीं आए, सत्ता पक्ष भी सवाल उसमें शामिल। तो ये पूरे विपक्ष की विधानसभा की जवाबदेही है, न सिर्फ विपक्ष की जवाबदेही है सत्ता पक्ष की, ऐसा नहीं है। तो इस पर भी बात होगी और हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष इस पर कोई कठोर कार्रवाई करेंगे। कमल, लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कमल कि जिस तरीके से विपक्ष तो पूरी तरीके से तैयार है, क्या सत्ता पक्ष उसके जवाब देने के लिए तैयार है? बिल्कुल अंजना, लगातार जिस तरह से सत्ता पक्ष की ओर से कल पहले तो कांग्रेस की बैठक हुई थी कांग्रेस भवन में, उसके बाद महागठबंधन दल के सभी विधायकों की बैठक एटीआई में हुई, तो साफ तौर पे ये भी कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से कि जो भी विकास की योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना है। इसके साथ साथ सदन में भी रखा जाएगा और वहीं जो विपक्ष के सही सवाल होंगे, जो मुद्दे होंगे, जिसका जवाब देने लायक होगा, उसका जवाब भी दिया जाएगा। नीले जी, क्या लगता है, लगातार जो चर्चाएं चल रही थी उसको लेकर के भी बातें आज हुई हैं, जिसमें कहा कि एकजुट है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस को खास करके टारगेट किया जा रहा है कि कांग्रेस एक पेड़ में बैठा हुआ बगुला है, जिस पेड़ में बैठता है वो पेड़ सूख जाती है, आने वाले समय में उसका सुपड़ा साफ। देखिए, राजनीति है और इस पर पक्ष हो या विपक्ष हो, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। अभी ये जो प्रकरण हुआ, बीच में कई तरह की अफवाहें उड़ी, कई तरह की बातें हुई, इस पर यहाँ तक कि स्पीकर ने भी स्पष्ट किया है और जो तमाम कांग्रेस के नेतागण हैं उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो राजनीति में ये सारी बातें होती रहती हैं, इस पर बहुत ज़्यादा अगर हम चर्चा करें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। लेकिन इतना तो तय है कि कुछ ना कुछ ज़रूर है। अब देखिए, सरफराज अहमद ने भी कहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। भले ही आप बोले, लेकिन अंदर खाने में कुछ ना कुछ बात है ज़रूर, क्योंकि देखिए चिंगारी होती है तभी ना कहीं धुआं होता है, ये भी आप जान लीजिए। लंबे समय तक आपने भाजपा को भी देखा है, काफ़ी करीब से सभी पार्टियों को देखा, भाजपा को विशेष रूप से आपने देखा है। क्या लगता है जो आरोप लग रहे हैं भाजपा पर कि नहीं भाई, भाजपा सिर्फ अफवाह फैला रही है जानबूझ के ताकि सरकार काम नहीं कर पाए, दिग्भ्रमित जैसे जनता हो रही है वैसे अधिकारी दिग्भ्रमित हो जाएं और वो काम नहीं करें? बिल्कुल, देखिए, अभी डॉक्टर इरफान अंसारी ने सदन से पहले ये कहा था कि जो बीजेपी जो है और जो खिजरी विधायक हैं राजेश कच्छप, उन्होंने भी कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बल्कि सबसे बड़ी साजिश करने वाली पार्टी है और यही वजह है कि इस तरह की वो अफवाह फैला रही है जिससे कि अधिकारी हैं वो भ्रम में पड़े, जनता है वो भ्रम में पड़े और सत्ता पक्ष जो है वो परेशान हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और इसका कारण भी यही है कि विपक्ष जो है बार बार ये इस तरह की अफवाहें बीच बीच में उठाता रहता है, हर 4 महीने 6 महीने में। लेकिन इस विधानसभा में बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट होंगी और देखना ये है कि महागठबंधन कितना एकजुट रहता है और विपक्ष कितना मुखर रहता है। अच्छा, सुदीप सोनू ने साफ तौर पे अपनी बातों को, जब उनसे लगातार हम लोग पूछ रहे थे अभी सदन शुरू होने से पहले, तो स्पष्ट नहीं कर पाए कि हाँ भाई अफवाह फैला रही है बीजेपी या फिर ये इसको किस रूप में। देखिए, मैंने कहा ना कि अब सरफराज अहमद की बात करें जो कि जेएमएम के कदावर नेता हैं और अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा है कि ऑल इज नॉट वेल। तो अब इसके बाद अभी सुदीप सोनू भी देखिए वही गिरिडीह के ही हैं, वो भी विधायक मंत्री भी हैं सरकार में। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो स्पष्ट चैलेंज करते। लेकिन मैंने फिर कहा कि कहीं चिंगारी होती है तभी धुआं होता है। अब ये चिंगारी आग कब बनती है या फिर वो चिंगारी जो है वो बुझ जाती है, ये देखना है। अब देखते हैं, अभी कार्य मंत्रणा की बैठक हो रही है और तमाम जितने भी विधायक गण हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। अब देखना यह है कि अब जो सोमवार से जब सदन की कार्रवाई सही मायने में शुरू होगी कि तो पक्ष विपक्ष अपनी बातों को किस तरह से रखता है और लगातार इसका इंतजार होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से ये साफ तैयारी की गई है कि जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे विपक्ष की ओर से उसका पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा।
फिलहाल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि झारखंड का शीतकालीन विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और लगातार विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार है, वही सत्ता पक्ष भी विपक्ष का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।